नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात भरतपुर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। गुरुवार 7 नवंबर 2019 का दिन था। दोपहर ढल रही थी। शहरों की पॉश कॉलोनियों में आमतौर पर मामूली आवाजाही को छोड़कर ज्यादातर सन्नाटा ही रहता है। भरतपुर शहर के जयपुर आगरा हाईवे पर स्थित सूर्या सिटी कॉलोनी की स्थिति भी ऐसी ही थी। कॉलोनी में खामोशी तो नहीं थी, लेकिन कोई खास हलचल भी नहीं थी। ढलती शाम में क्रीम कलर की एक कार एक 2 मंजिला कोठी के सामने आकर रुकी। कार से 2 महिलाएं उतरी। उनमें से एक करीब 28-29 साल की खूबसूरत आकर्षक युवती थी, जो नजर का चश्मा लगाए हुई थी। इस युवती का नाम डॉक्टर सीमा गुप्ता था। सीमा शहर की प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। दूसरी अधकटे सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला थी, जो डॉक्टर सीमा की सास सुरेखा गुप्ता थी। दोनों के चेहरे बुरी तरह से तमतमाए हुए थे। सीमा कंधे पर बैग लटकाए हुए थी। उसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल थी। दोनों महिलाओं ने पल भर के लिए इमारत की दीवार पर लगे स्पा सेंटर के बोर्ड को देखकर धीमे स्वर में बात की। फिर तेजी से कोठी के खुले गेट को लांघते हुए अंदर दाखिल हुई। घरों में एहतियाती तौर पर मेन गेट बंद ही रहते हैं, जो डोरबेल बजाने पर ही खुलते हैं। लेकिन जिस तरह दोनों महिलाएं धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई, उससे लगता था कि शायद मेन गेट खुला रहा होगा। दोनों महिलाओं के भीतर दाखिल होने के चंद मिनटों बाद अंदर शोर शराबा सुनाई देने लगा। मकान स्पा सेंटर चलाने वाली दीपा गुज्जर का था। इस मकान में वो अपने 6 साल के बेटे शौर्य के साथ रहती थी। दोनों महिलाओं के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद अंदर आवाजें तेज हो गई। लग रहा था जैसे किसी बात को लेकर दोनों पक्षों की जुबानी तकरार ने हाथापाई का रूप ले लिया हो और नौबत मारपीट पर आ गई हो। झगड़े की आवाजें आसपास के मकानों तक सुनाई दे रही थी। उठा पटक की आवाज तेज हुई तो आसपास के लोग भी माजरा जानने के लिए घरों से बाहर निकलकर कोठी के बाहर जमा होने लगे। कुछ ही देर में घर के भीतर से बच्चे की चीख पुकार सुनाई देने लगी। लग रहा था जैसे बच्चे के साथ भी मारपीट की जा रही हो। इससे पहले कि लोग बीच बचाव के लिए घर में दाखिल होने की कोशिश करते, सीमा और सुरेखा चीखते हुए बाहर निकली। बला की फुर्ती से मेन गेट की कुंडी बाहर से बंद करते हुए सीमा जोर से चिल्लाई, अब भुगत अपनी करने का अंजाम। कोठी के बाहर जमा हुए लोग डॉक्टर सीमा से कुछ जानने की कोशिश करते, इससे पहले ही अचानक मकान के भीतर से शोले भड़कने लगे। इसके साथ ही दीपा की चीख पुकार और बच्चे की दर्दनाक चीखों ने लोगों को दहला दिया। लग रहा था डॉक्टर सीमा के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ था, जिसे भीतर फेंकने और आग लगाने के बाद वो बाहर निकली थी। मकान से आग की लपटें उठी तो लोगों को सीमा की धमकी का मतलब समझने में देर नहीं लगी। उसने जो किया उसके नतीजे के रूप में हैवानियत का खौफनाक मंजर सामने नजर आ रहा था। लोग धिक्कारते हुए उन पर टूटते, इससे पहले उनका ध्यान दीपा के भाई अनुज ने भटका दिया। रोता बिलखता अनुज धधकते हुए घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। नतीजतन घंटियों के शोर के साथ धड़धड़ाती हुई दमकल की 3 गाड़ियां वहां पहुंच गई। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड के दस्ते ने आग पर काबू पाया, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस घटना की सूचना मिलने पर आईजी लक्ष्मण गौड़, एसपी हैदर अली जैदी, एएसपी मूल सिंह राणा और सीओ हवा सिंह घुमरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लेकिन आग से घिरे मकान को देखकर कुछ भी करना संभव नहीं था। जब सीमा के पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता को इस वारदात की खबर मिली, तब वो आरबीएम अस्पताल में थे। डॉक्टर सुदीप मौके पर पहुंचे तो इस तरह पगड़ाए हुए थे कि धधकती आग में कूदने पर उतारू हो गए। लेकिन पुलिस की मजबूत गिरफ्त ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अंततः बिलखते हुए डॉक्टर सुदीप गुप्ता वहीं पसर गए और घुटनों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर सीमा गुप्ता और उसकी सास सुरेखा गुप्ता को पुलिस ने मौका वारदात पर ही गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही डॉक्टर गुप्ता को भी हिरासत में ले लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस खौफनाक घटना ने पूरे शहर को दहला दिया था। माँ बेटे को जिंदा जलाने की खबर पूरे शहर में फैल गई। जिसने भी सुना देखने के लिए दौड़ा चला आया।
तमाम कोशिशों के बावजूद आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई। मकान के अधिकांश हिस्से में प्लास्टिक का फर्नीचर लगा होने के कारण दूसरे दिन भी आग पूरी तरह नहीं बुझी। अगले दिन जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तब भी मकान का एक हिस्सा जल रहा था। पुलिस ने एक बार फिर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाकर आग ठंडा कराने की कोशिश की। छानबीन और मौके से सबूत जुटाने के लिए पुलिस की क्राइम टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। फॉरेंसिक टीम की जांच में चौंकाने वाले रहस्य उजागर हुए। जांच में पता चला कि मौत से पहले मां और बेटी ने करीब आधे घंटे तक पूरी जद्दोजहद के साथ जिंदगी के लिए जंग लड़ी थी। आग की बढ़ती लपटों को देखकर दीपा ने संभवतः बेटे शौर्य को वॉश बेसिन में बिठाकर शावर चालू कर दिया था और खुद उसके पाइप को हटाकर नीचे बैठ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण आग के साथ दम घुटना माना गया। फॉरेंसिक टीम ने डॉक्टर सीमा और सुरेखा गुप्ता के हाथों की जांच की तो उनके हाथों पर स्प्रिट के अंश पाए गए। पुलिस द्वारा खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज और कॉलोनी के चौकीदार से की गई पूछताछ में पता चला कि सीमा और सुरेखा ने इससे पहले 2 चक्कर लगाए थे, लेकिन दीपा के घर पर नहीं मिलने से दोनों वापस लौट गई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चला कि लगभग 2:30 बजे डॉक्टर सुदीप भी दीपा के घर पहुंचे थे और लौट आए थे, जबकि सीमा और उसकी सास को आखिरी बार करीब 5 बजे दीपा के मकान में दाखिल होते देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से दोनों के बीच करीब 1 घंटा विवाद हुआ था। सास बहू को 6 बजे दीपा के मकान से बाहर निकलते देखा गया। डॉक्टर सीमा ने जिस गेट की बाहर से कुंडी लगाई थी वो दूसरे दिन भी जस का तस मिला। दरवाजा एक चौखट जलने से खुला था। पुलिस ने यहीं से मृत दीपा और शौर्य के शव निकाले। दोनों के शव किचन में पाए गए थे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया था। भरतपुर शहर के काली बगीचे में रहने वाले डॉक्टर सुदीप गुप्ता राजकीय आरबीएम अस्पताल में सीनियर फिजिशियन के पद पर तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी डॉक्टर सीमा के अलावा उनकी मां सुरेखा गुप्ता थी। इसी इलाके में डॉक्टर गुप्ता का श्री राम गुप्ता अस्पताल के नाम से निजी क्लिनिक भी था। उनकी पत्नी सीमा इसी क्लिनिक में डॉक्टर थी। सब कुछ मजे से चल रहा था, लेकिन डॉक्टर गुप्ता के सुखी दाम्पत्य के तिनके उड़ने की शुरुआत करीब 3 साल पहले तब हुई जब दीपा गुज्जर नाम की युवती को श्री राम अस्पताल में बतौर रिसेप्शनिस्ट रखा गया। दीपा गुज्जर सुंदर और स्मार्ट युवती थी। उसने कंप्यूटर कोर्स कर रखा था। उसकी बातचीत के लहजे ने डॉक्टर सीमा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। डॉक्टर सीमा अस्पताल प्रबंधन की खुद मुख्तार थी, इसलिए किसी को नौकरी पर रखने या ना रखने के मामले में वो पति डॉक्टर सुदीप गुप्ता से सलाह मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझती थी। जीवन यापन के लिए आर्थिक संकट से गुजर रही दीपा के पति डॉक्टर सीमा के मन में सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। दीपा के बताए अनुसार उसका पति से अलगाव चल रहा था और बात तलाक तक पहुंच गई थी। ऐसे में नौकरी करना उसकी जरूरत बन गया था। अगले दिन डॉक्टर सीमा गुप्ता ने रिसेप्शन पर एक अजनबी और मोहक चेहरे को देखा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। दीपा ने जब एक अनजान व्यक्ति को अपनी तरफ अपलक निहारते हुए देखा तो वो हड़बड़ा गई, लेकिन ये सोचकर कि शायद कोई क्लाइंट होगा उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, यस सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ नहीं, थैंक यू, कहते हुए डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने हंसकर जवाब दिया, आई एम डॉक्टर सुदीप गुप्ता। सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, डॉक्टर सुदीप ने लापरवाही दर्शाते हुए कहा। डॉक्टर सुदीप की आंखों की चमक बता रही थी कि दीपा की खूबसूरती उनके दिल में उतर गई थी। रात को जब डॉक्टर दंपति घर लौट रहे थे तब सीमा ने खबरिया लहजे में डॉक्टर सुदीप को बताया, मैंने एक नई रिसेप्शनिस्ट को काम पर रख लिया है। कार्ड रैप करते हुए सुदीप ने पत्नी से बड़े सहज भाव से कहा, तुमने जो किया अच्छा ही किया होगा। असल में दीपा से मिलने के बाद डॉक्टर सुदीप उतना सहज नहीं थे जितना प्रदर्शित कर रहे थे। श्री राम अस्पताल की बागडोर पूरी तरह डॉक्टर सीमा के हाथ में थी। सरकारी नौकरी में होने के नाते डॉक्टर सुदीप सिर्फ शाम को 2-2.5 घंटे क्लिनिक में बैठते थे, लेकिन दीपा को देखने के बाद डॉक्टर सुदीप को एक मकसद मिल गया था। दीपा को देखने के बाद गंभीर रहने वाले डॉक्टर सुदीप के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी थी। उनकी हॉस्पिटल सेटिंग भी बढ़ गई थी। सीमा इस परिवर्तन को भाप नहीं पाई। उसकी नजर में तो यह अच्छा ही था। इससे उसे पति का ज्यादा सानिध्य मिलने लगा। पति के साथ रात को घर वापसी के मौके भी बढ़ गए थे।
दूसरी ओर दीपा के लिए भी ऐसे मौके बढ़ गए थे जब डॉक्टर सुदीप किसी ना किसी बहाने उसे अपने चैम्बर में बुलाते थे। भूले से दीपा के जहन में ये ख्याल भी आया कि डॉक्टर सुदीप उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी सोच के साथ दीपा और डॉक्टर के बीच हाय हेलो के साथ साथ छोटी मोटी बातें होने लगी। एक दिन लुपा छिपी का ये पर्दा भी हट गया। दरअसल अस्वस्थता के कारण डॉक्टर सीमा कुछ दिनों से अस्पताल नहीं आ रही थी। इससे दीपा की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। साथ ही डॉक्टर सुदीप को भी अस्पताल में ज्यादा समय देना पड़ रहा था। दीपा को हर मामले में मशवरे के लिए डॉक्टर सुदीप के पास जाना पड़ता था। मिलने के मौके बढ़े तो अनायास दोनों बेतकल्लुफ होते गए। चाय कॉफी भी साथ होने लगी। नतीजतन अनायास ही कुछ स्थितियां बनी कि डॉक्टर सुदीप दीपा के घर परिवार के बारे में पूछ बैठे। दीपा की ये सबसे बड़ी दुखती रग थी। उसने पति से अलगाव और बेटे का पालन पोषण करने से लेकर एकाकीपन का सारा संताप आंसुओं के साथ डॉक्टर सुदीप के सामने बहा दिया। अपनेपन का एहसास हुआ तो दीपा के दिल का दर्द फूट पड़ा। दिन तो जैसे तैसे हॉस्पिटल में गुजर जाता है, लेकिन शाम को जब लौटती हूँ तो रात और अकेलेपन की चिंता मन को मथने लगती है। मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। इसी बीच एक दिन डॉक्टर सुदीप और दीपा के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। इसके बाद तो ये सिलसिला बन गया था। डॉक्टर सुदीप का गाये बगाए अस्पताल आना और दीपा के रिसेप्शन छोड़कर घंटों सुदीप के चैम्बर में बैठे रहना हॉस्पिटल स्टाफ में खुसुर पुसुर की वजह बनने लगा। इस प्रेम कहानी की भनक डॉक्टर सीमा को लगी तो एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। इधर उधर की बातें सुनने की बजाय उसे आंखों देखी पर ज्यादा भरोसा था। आखिर उसे ये मौका भी मिल गया। संयोग से डॉक्टर सीमा को एक पेशेंट के लिए विजिट पर जाना पड़ा। सुदीप की अस्पताल में मौजूदगी के कारण डॉक्टर सीमा को कहीं जाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। पत्नी की लंबी गैर हाजिरी में प्यार का लुत्फ उठाने के लिए डॉक्टर सीमा को ये बढ़िया मौका मिल गया। उसने सोचा कि सीमा जिस विजिट पर गई है 2 घंटे से पहले वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर सीमा विजिट करके 1 घंटे में लौट आई। सीमा ने दीपा को रिसेप्शन से गायब देखा तो उसके मन में शक का कीड़ा कुलबुलाए बिना नहीं रहा। बिना एक पल गवाए डॉक्टर सीमा पति के चैम्बर में जा धमकी। चैम्बर का नजारा शर्मसार कर देने वाला था। पति को डॉक्टर सीमा क्या कहती, लेकिन जो कर सकती थी उसने वही किया। सीमा ने दीपा को नौकरी से निकालने की धमकी देकर कहा कि वो डॉक्टर सुदीप से दूर रहे। इस घटना के बाद इस प्रेम कहानी का अंत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर सुदीप और दीपा लुका छुपी से इस प्रेम कहानी को चलाते रहे। डॉक्टर सीमा को कभी कभार उड़ती खबरें मिली भी तो सुदीप ने ये कहकर आश्वस्त कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हुआ वो एक मामूली हवा का झोंका था जिसमें मैं बह गया था। फिर भी डॉक्टर सीमा ने पति को चेतावनी देते हुए कहा, अच्छा है सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, नहीं लौटे तो तुम्हें और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारे फरिश्ते भी पनाह मांगेंगे। पत्नी से वादा करने के बावजूद डॉक्टर सुदीप उसकी आंखों में धूल झोंकता रहा। सुदीप और दीपा के नाजायज रिश्तों की खिचड़ी पूरे उफान पर थी। इसे सामने तो आना ही था। ये मौका भी अपने आप दबे पांव चलकर आया। शुक्रवार 2 नवंबर को डॉक्टर सीमा को उसकी सहेली की फोन कॉल ने हैरान करके रख दिया। उसने डॉक्टर सीमा को बधाई देते हुए सवाल भी कर डाला कि तुम्हें स्पा सेंटर खोलने की क्या सूझी। सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस स्पा सेंटर की बात कर रही है। माजरा जानने के लिए उसने संयम बरतते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, कैसे पता चला तुम्हें? नीरजा ने हैरानी जताते हुए कहा, क्यों पहेलियां बुझा रही हो? साफ साफ लिखा तो है इनविटेशन कार्ड में। कार्ड तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर सुदीप गुप्ता के नाम से था। सूर्या सिटी में कल आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर का उद्घाटन था। फिर एक पल रुकते हुए उसने कहा, ये शौर्य कौन है? कार्ड में स्पा सेंटर के अलावा शौर्य की बर्थडे पार्टी भी थी। क्या तुमने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है? गुस्से से उबलती हुई डॉक्टर सीमा ने भरसक अपने आप पर काबू रखने के साथ ये कहते हुए फोन काट दिया कि जब मिलेगी तो बताऊंगी। सुरेखा गुप्ता को भी हैरानी हुई। सीमा ने बताया कि आपके लिए नई खबर है मम्मी। कैसी खबर? सुरेखा ने चौंकते हुए पूछा। लगता है सुदीप और दीपा की प्रेम कहानी बदस्तूर चल रही है। सुदीप ने सूर्या सिटी में उसके लिए फ्लैट ले लिया है।
साथ ही उसके लिए स्पा सेंटर भी खुलवा दिया है, डॉक्टर सीमा ने बताया। खुलवा दिया है क्या मतलब? सास ने हैरानी से पूछा। सुदीप अब भी दीपा गुज्जर से चिपका हुआ है। कल 1 नवंबर को उसका स्पा सेंटर खुलवा चुका है। इतना ही नहीं, उसने उसके बेटे को एडॉप्ट भी कर लिया है। कल उसकी बर्थडे पार्टी थी। ये क्या कह रही हो? सुरेखा ने विस्मय से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? अपने तो बताने से रहे, गैरों ने ही बताया। शहर में इनविटेशन कार्ड बांटे और हमें भनक तक नहीं लगी। सुरेखा गुप्ता सिर थाम कर बैठ गई। समझ में नहीं आ रहा कि शहर में अपनी किरकिरी क्यों करवा रहा है सुदीप। कोई किरकिरी नहीं होगी मम्मी जी, मैं आज हमेशा के लिए उसका टंटा खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसके साथ ही सीमा गुप्ता ने सास का हाथ थामा और घसीटते हुए बाहर खड़ी कार की तरफ बढ़ गई। अगले ही पर डॉक्टर सीमा की कार श्री राम गुप्ता अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। डॉक्टर सीमा सास को कार में बैठी छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चली गई। जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में एक बोतल थी। इसके बाद कार अब सूर्या सिटी की तरफ दौड़ने लगी। इसके बाद जो हुआ वो कहानी में पहले ही बता चुके हैं। थाना चिकसाना में डॉक्टर सीमा और डॉक्टर सुदीप की मां सुरेखा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद आईजी लक्ष्मण गौड़ के निर्देश पर एसपी हैदर अली ने जांच की जिम्मेदारी एएसपी मूल सिंह राणा को सौंप दी। 9 नवंबर को डॉक्टर सीमा और सुरेखा गुप्ता एएसपी मूल सिंह राणा के सामने बैठी थी। सीमा की आंखें रोते रोते सूज गई थी। एसपी राणा ने सीमा के चेहरे पर नजर गड़ाते हुए कहा, छिपाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बेहतर है सब कुछ अपने आप बता दो। पहले 7 नवंबर का ब्यौरा बताइए। अब तक अपने आप पर काबू पा चुकी सीमा ने बताना शुरू किया। अपनी सास सुरेखा के साथ जिस समय मैं पहली बार सूर्या सिटी स्थित दीपा के मकान पर पहुंची, उस समय दोपहर का 1:30 बजा था, लेकिन दीपा वहां नहीं मिली। उस समय मकान पर ताला लगा हुआ था। मकान के आगे लगी प्लेट में S2 विला लिखा हुआ था। मकान के कोने पर आयशा सैलून एंड स्पा सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था। मैं इस कदर आवेश में थी कि लौटने के बजाय मुझे आसपास कहीं रुककर दीपा का इंतजार करना बेहतर लगा। प्रतीक्षा के लिए हमने पेड़ों से घिरे पार्क को चुना। वहां से हम दीपा की आवाजाही पर नजर रखते रहे। इस बीच करीब 2 बजे हमने डॉक्टर सुदीप को दीपा के घर जाते और फौरन वापस लौटते हुए देखा। सुदीप की वहां आवाजाही ने मेरे शक को पुख्ता कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए तत्कालिक तौर पर गुस्से पर काबू रखना जरूरी था। करीब 2:30 बजे के लगभग हमने सौर्य को स्कूल बस से उतरते हुए देखा। बच्चे ने भी घर पर ताला लगा देखा होगा। वो घर से निकलकर पड़ोस के मकान में चला गया। हमारी आंखें दीपा के मकान पर गड़ी हुई थी। लगभग 5 बजे हमने दीपा को एक टैक्सी से उतरते और घर के भीतर दाखिल होते हुए देखा। हमने करीब 10 मिनट तक इंतजार किया। इसके बाद हमने अपनी गाड़ी दीपा के मकान के पास खड़ी कर दी। राणा ने कहा, अच्छा मुझे उस दिन डॉक्टर सुदीप गुप्ता से हुई बातचीत के बारे में बताओ, और हाँ ये सोचकर बताना कि बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर उसने बताना शुरू किया। घटना से पहले मैंने सुदीप को बता दिया था कि तुम लाख समझाने के बावजूद दीपा से किनारा नहीं कर रहे हो, इसलिए अब मैं मम्मी को साथ लेकर उसके घर जा रही हूँ। एक औरत ही एक औरत को समझा सकती है। किसी का सिंदूर पोंछकर अपनी मांग सजाने का क्या नतीजा हो सकता है उसे पता चलेगा। सुदीप मेरे रवैये से वाकिफ था, इसलिए बार बार कहता रहा, देखो जल्दबाजी से काम मत लेना, मुझे उसे समझाने का एक और मौका दो। सुदीप की कोई बात सुनने के बजाय मैंने फोन काट दिया। सुदीप शायद मेरा इरादा भाप गया था, इसलिए वो अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा गया। मैंने सुदीप को बहुत समझाया कि ऐसी औरतें किसी की सगी नहीं होती। दीपा उसे बहका रही है, लेकिन मेरी कोई समझाइश काम नहीं आई। सीमा ने कहना जारी रखा, हमें स्पा सेंटर की बाबत सब कुछ मालूम हो चुका था। 1 नवंबर को जब सुदीप देर रात तक नहीं लौटा तो हमें मालूम नहीं था कि वो दीपा की पार्टी में गया हुआ था, लेकिन जब मैंने अपनी सास से फोन करवाया तो वो साफ झूठ बोल गया कि वो किसी परिचित की पार्टी में है। मुझे उसी दिन शक हो गया था, लेकिन झगड़े की वजह से चुप्पी साध गई। पार्टी में शहर के कई लोग आए होंगे। लोगों ने सुदीप और दीपा की जुगलबंदी को किस नजर से देखा होगा, कितनी बदनामी की बात है।
बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि उस पेड़ को ही काट दूंगी जिस पर सुदीप झूल रहा है। डॉक्टर सुदीप से पूछताछ में पुलिस को बेशक बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन वो सच बोल रहा था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मसलन रोज रोज के दबाव के चलते डॉक्टर सुदीप ने कुछ समय पहले दौसा शहर के महुआ कस्बे के एक होटल में दीपा से शादी कर ली थी। इसी शादी में दीपा की बहन राधा भी मौजूद थी। कुछ दिनों से सुदीप और दीपा के रिश्तों में भी खटास आने लगी थी। दरअसल दीपा अपने बेटे सौर्य को पिता के तौर पर डॉक्टर सुदीप का नाम दिलवाने की जिद कर रही थी, जबकि डॉक्टर सुदीप इसके लिए तैयार नहीं थे। चिकसाना थाना प्रभारी श्रवण पाठक का कहना था कि इस मामले में डॉक्टर सुदीप के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी वजह दीपा की जिद को लेकर दोनों के बीच बढ़ती तकरार हो सकती है। सुदीप उसे टालने के लिए बार बार कहता था कि अभी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा इंतजार करो। डॉक्टर सुदीप का कहना था कि पता नहीं भावुकता के कौन से पल थे जब मैं उससे प्यार कर बैठा, लेकिन उसका प्यार मेरे गले की फांस बन गया था। दीपा मुझसे शादी कर चुकी थी, अब बेटे को मेरा नाम देने पर अड़ी हुई थी। मैं जितना दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही फंसता जा रहा था। मेरी पत्नी और माँ दोनों को कैंसर था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि सीमा को कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा, उसके बाद दोनों को साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दीपा थी कि मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। फिलहाल पुलिस की जांच अभी इसी दिशा में चल रही है। चिकसाना थाना में इस मामले की रिपोर्ट सीमा की बहन राधा ने दर्ज कराई थी। सुदीप, सीमा और सुरेखा तीनों जेल में बंद थे, जबकि कुछ ही दिनों बाद तीनों को जमानत मिल गई थी। और जमानत होने के कुछ ही समय के बाद में दीपा के भाई ने डॉक्टर सीमा गुप्ता और डॉक्टर सुदीप गुप्ता का कत्ल कर दिया था और वो उनके कत्ल के जुर्म में जेल में सजा काट रहा था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।